I can answer. I will. So, sir, in your recent video, you have shared about how comfort zone can be a barrier to success, and we see that people spend months and years staying in comfort zone. So, my question is, sir, if people enjoy staying in comfort zone, then how does it impact them? Very interesting. If people enjoy staying in comfort zone, how does it make a difference to them? That's the question you're saying. I think it makes a hell of a lot of difference. One thing we have to understand very clearly is that time at our disposal is limited commodity. What is time? For that we have to understand what is life. Life is a period between birth and death, right? So somebody gets born and somebody dies, this period is called life. And this is the period which is called time for that person. And this is limited because जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन मिट जाएगी, मौत महबूबा है अपनी साथ लेके जाएगी. गाना सुना होगा आपने. So everybody who is born dies and has a limited period, and that period we call it time of their life. And if you spend in your comfort zone, what you are doing is that you are not exploring your real potential. It means आप एंजॉय तो करोगे, जिसको एंजॉयमेंट बोलते हो, लेकिन आप एक एंजॉयमेंट से वंचित रह जाओगे. जो आप कर सकते थे, जो आप बन सकते थे, जो आप हो सकते थे, उसको करने का एक एंजॉयमेंट भी है. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले को डर नहीं लगता होगा? क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले को मालूम है कि वो जिंदा वापस लौटेगा? नहीं. तो क्यों चढ़ते हैं लोग? वो इसलिए चढ़ते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक आनंद है. ये अनुभव तब हो सकता है जब कोई कंफर्ट जोन से बाहर जाए, और कंफर्ट जोन से बाहर वो तब जाएगा, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जबकि उसको विजन और उसका मिशन क्लियर हो, उसके जीवन के लक्ष्य की स्पष्टता हो, तब वो सब अपनी कंफर्ट जोन को भूलकर और अनकंफर्ट जोन में कुछ खींचने की, स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि टाइम एक लिमिटेड कमोडिटी है, एक रिसोर्स है. इसको बहुत ध्यान से खर्च करना है, क्योंकि एक बार हाथ से टाइम निकल गया, वापस नहीं आता है. पैसा फिर भी कमा लोगे, लेकिन समय को वापस नहीं ला सकते. तो जितने भी सफल लोग देखोगे आप, उन्होंने एक चीज़ अपने साइड में रखी है, वो है टाइम. राइट. सो जो लोग टाइम को गवा देते हैं, तो उसकी वैल्यू उनको कैसे पता चल सकती है? आपने एक किताब भी मैंने लिखी है, किताब का नाम है टाइम इज़ नॉट मनी. नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि हम सुनते हैं टाइम इज़ मनी, पर क्या आप चारों तरफ लोगों को देखते हो तो अनुभव होता है कि टाइम इज़ मनी? कितना आसानी से हम समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन कितना मुश्किल से हम पैसे को बर्बाद करते हैं. मैं इसलिए बोलता हूँ टाइम प्रोडक्टिवली यूज्ड इज़ कन्वर्टेबल इनटू मनी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय को ठीक से यूज़ करना सीख जाओगे तो पैसा आपके पीछे चलेगा. समय और पैसे के बीच में हमारे समाज में हमारी चेतनता पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा है, समय के बारे में बहुत कम है. इसलिए मैं कहता हूँ टाइम इज़ नॉट मनी. इसलिए क्लास में भी मैं लिखवाता हूँ कि आप अपने हर एक मिनट की कीमत निकालिए. अगर आप पैसा कुछ कमाना चाहते हैं और कुछ घंटे काम करना चाहते हैं, तो आप उस पैसे को उन काम करते हुए घंटों से डिवाइड करोगे, तो आपको आपके प्रति मिनट की कीमत मालूम पड़ जाएगी. और जब वो कीमत मालूम पड़ जाती है, तब आप जो भी क्रिया करते हो उसको आप उस कीमत से तोल सकते हो. तो अगर आपके समय की वैल्यू आपके पास है, आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओगे, चेतन हो जाओगे, और समय को कॉन्शियसली खर्च करने लगोगे. साधना है, लंबा समय लग सकता है, क्योंकि पूरे समाज में समय के बारे में हम इतने चेतन नहीं हैं. इनफैक्ट हम समय के बारे में बहुत बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं. लेकिन सफल व्यक्तियों के लिस्ट देख लो आप, उन्होंने एक चीज़ अपने कंट्रोल में रखी है, वो है टाइम. और जिसको अपने लक्ष्य की क्लैरिटी आ गई, विजन की क्लैरिटी आ गई, उसको समय की वैल्यू पता लग जाती है, क्योंकि किस क्षण अंत आ जाए ये मालूम नहीं है. इसलिए अगर आप हर रोज़ उठें
और समझें और सोचें कि ये आखिरी दिन है मेरा, तो जो व्यवहार आपका होगा वो व्यवहार अगर आप करेंगे तो सफलता की बुलंदियां पा पाएंगे। अदरवाइज समय गुजरता रहेगा और ज़िंदगी निकलती रहेगी और एक दिन आएगा जब बहुत लेट हो चुका हो। पर सर ये लोग कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं जो उनको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? जो सफलता पाना चाहता है उसको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जीवन का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए हमको जीवन के कुछ लक्ष्य बनाने हैं और उन लक्ष्य के प्रति हमको कुछ क्रियाओं के लिए समय चाहिए और हमारे पास लिमिटेड समय है 24 घंटे रोज़ के। तो उस लक्ष्य के लिए जितने घंटे चाहिए इनको हम हाई वैल्यू, लो वैल्यू, नो वैल्यू में डिवाइड करते हैं टाइम को। तो जब लक्ष्य की स्पष्टता होती है और समय लिमिटेड होता है तो आप लक्ष्य की तरफ हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ करने लगते हैं और हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ आपको लक्ष्य की तरफ जल्दी से ले जाती हैं। तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट तो वैसे भी मिथ है। Therefore, I say that don't manage time. Manage yourself with reference to the clock which manages time. Time management actually basically self management और self management सबसे मुश्किल काम है। इसलिए व्यवस्था ऐसी है, चारों तरफ का वातावरण ऐसा है कि समय बहुत बर्बाद होते हुए देखते हैं आप। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैं ऐसा समझता हूँ कि even if one life can be changed by our intervention, we have made it. So maybe your message to world will make a difference in one person's life. That's good enough. It will surely make a change in not one, more than one person. Sir. All the best to you. Thank you so much.